6 प्रश्न किए हैं। गुरुदेव, मनुष्य का धर्म क्या है? ये हमें समझाएं। मनुष्य का धर्म क्या है, ये बात बहुत गंभीर है। ये प्रश्न बहुत समझदारी से समझना होगा। अब ये बताइए कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं? मनुष्य का धर्म क्या है, ये तो बाद का प्रश्न है। पहले तो ये जानकारी कर लो कि मनुष्य कौन है। आप मनुष्य हैं, जितने मनुष्य हैं कृपया हाथ उठा के हमें सूचित करें। आप में से जो मनुष्य है वो हाथ उठा सकता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में शैतान भी तो हो सकते हैं ना। भाई, रावण सीता माता को चुराने किस रूप में आया था? साधु के रूप में आया था। तो क्या रावण साधु था? रावण साधु के रूप में सीता मैया को चुराने आया, साधु था नहीं, रूप बना लिया। ऐसे ही मनुष्य होता नहीं है, मनुष्य बना फिरता है। अच्छा, रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने तो वरदान मांगा था कि हम किसी के हाथों ना मरें। ब्रह्मा जी बोले, भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि मरना तो आपको और हमको भी है। तब फिर रावण ने चतुराई से कहा कि हम या तो मनुष्य के हाथ मरें या तो बंदर के हाथ मरें। किसी ने रावण से कहा, तूने सस्ता वरदान मांग लिया। भाई, मनुष्य से मरने का वरदान मांग लिया, इतने सारे मनुष्य हैं, कोई भी मार देगा। रावण बोला, मनुष्य तो हैं, पर मनुष्यों में अब मैं मनुष्यता रहने ही नहीं दूंगा। तो मरूंगा कैसे? तो मनुष्य तो बहुत लोग थे, पर राम के हाथ से ही क्यों मरा रावण? मनुष्य तो राम जी भी थे ना। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। मनुष्य का अवतार लिया ना राम जी ने। तो मनुष्य तो आप भी हैं, मनुष्य तो राम जी भी हैं, पर हम और राम में अंतर है कि नहीं? हम 0 हैं और वो 100 है, 100। तो आप मनुष्य में और उन मनुष्य में अंतर है कि नहीं? तो वही मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं। क्योंकि 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख से कोई मनुष्य तो नहीं हो जाता। कपड़ों की दुकान में आपने देखा होगा, पुतले खड़े रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आदमी खड़ा है, पास में जाकर देखो तो पुतला कपड़े पहन के खड़ा। तो मनुष्य जैसे ही तो पुतले भी नजर आते हैं। कपड़ों की दुकान में देखा भैया, महिलाओं को, महिला पुतला को ना साड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं, ऐसा लगता है कोई मैडम खड़ी है, पास में जाके देखो तो वो पुतली है, स्टैचू है। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य हो जाना अलग बात है। तो पहले तो ये बतलाइए कि आप मनुष्य हैं। भाई, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी डाल दो तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी कि नहीं? पानी की मात्रा ज्यादा है, दूध की फिर उसकी प्योरिटी जो है वो कम हो जाएगी कि नहीं? शुद्धता कम हो जाएगी कि नहीं? सोने में आप तांबा मिला दो तो सोने में तांबा मिलेगा तो सोने की शुद्धता कम हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही आप मनुष्यों में बुराइयां इतनी मिल चुकी हैं कि आपकी मनुष्यता की जो शुद्धता थी वो खत्म हो चुकी है। हम मिलावट वाले मनुष्य हो गए, मिलावटी सोना, मिलावटी दूध, ऐसे मिलावटी मनुष्य। आपके अंदर भी काम, क्रोध, अहंकार, बुराइयां इतनी भर गई हैं
कि मनुष्यता तो कम बची है, ये ज्यादा है। किसी भैया ये बच्चों को या तो बिठा ही दो या तो व्यवस्थित कर दो, हाँ? थोड़ा सावधानी से सुन लें तो आप अच्छा रहेगा। सावधान होकर सुनिए मैया जी, अब आए हैं तो सुन ही लीजिए प्रसन्न चित्त से, सावधानी से। हाँ, बोलो राधे राधे। मनुष्य, किसी किसी को आपने देखा होगा बात बात में गुस्सा आती है। इसका मतलब ये है कि क्रोध ने इसको अपने वश में कर लिया, इसके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब है मनुष्य की मात्रा कम बची है, क्रोध की मात्रा। तो अब ये ओरिजिनल मनुष्य नहीं है, ये मिलावटी है। आपके अंदर क्रोध है कि नहीं है? तो इसका अर्थ ये है कि शुद्धता कम पड़ गई। अच्छा, क्रोध भी है और लोभ भी है? अच्छा, क्रोध और लोभ बस नहीं, अहंकार भी है। अच्छा, वासना भी है, हा? अच्छा, बदले की भावना भी है। अच्छा, निंदा भी है, चुगली भी है। एक बुराई हो तो हटा दें, दो बुराई हो तो हटा दें, हजारों है साहब। तो अब बताइए मनुष्यता कितनी बची होगी आपके अंदर? 10%, 20%? 10-20% भी मनुष्यता नहीं बची, 80% मिलावटी है आजकल। आप बस नहीं, जितने दिख रहे हैं अधिकांश सब। तो इसलिए हम पहले क्लियर कर लेते हैं, भाई मनुष्य हो कि नहीं। मनुष्य जैसे दिख तो रहे हो पर हो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, और उस मनुष्य के तन में भी इतनी बुराइयां। अब बताइए, तो अब मनुष्य का धर्म क्या है, इस पे आओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उसमें लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना ये मनुष्य का धर्म है, ये मनुष्य की पहचान है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अच्छा, सत्य की अपेक्षा आप किससे कर सकते हैं? अच्छा, आपके गांव में भैंस तो होंगी, तो क्या आप भैंसों से उम्मीद रखेंगे कि भैंस तुम सच बोलना? अच्छा, बकरी होगी आपके गांव में, तो क्या आपने कभी बकरी से उम्मीद करी, बकरी सच बोलना? सच बोलती बकरी? भैंस सच बोल सकती है? अरे ना, वो सच बोल सकती है ना असत्य बोल सकती है, क्योंकि बोल ही नहीं सकती ना। अच्छा, चींटी, हाथी, शेर, बिल्ली, चूहा, कोई सत्य बोल सकता है? कौन बोल सकता है सत्य? केवल मनुष्य ही, आप और हम ही सत्य बोल सकते हैं। तो क्या हम मनुष्य होकर सत्य बोलते हैं?
अब सत्य नहीं बोलते तो बताइए कैसे कहें कि आप मनुष्य हो? क्योंकि मनुष्य तो वही है जो सच बोले, और आप तो एक सच बोलते हैं और 99 झूठ बोलते हैं। तो अब बताइए 1% मनुष्य है, 99% शैतान है। गोस्वामी जी ने कहा है सबसे बड़ा पाप क्या है भाई? हाथी के पांव में सारे पांव आ जाते हैं। हाथी के पांव से कोई बड़ा पांव नहीं होता। समझ रही है मैया जी? ओ मैया, ओ मैया सो रही हो? लो आती सो गई, जगाओ पड़ोसन को। देखो ओ मैया, यहाँ देखो, घर में बेचारी सो नहीं पाती, रात रात काम चलता रहता, बहू सोने नहीं देती, नाती सोने नहीं देता। जागो, कथा सुन लो, ऐसी गहरी नींद। थोड़ा ध्यान दो मैया जी। हाथी के पांव में सारे पांव आ जाते हैं, ऐसे ही सारे पाप एक तरफ और झूठ बोलने का पाप एक तरफ। तो झूठ बोलने का पाप हाथी के पांव की तरह है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे दूसरे पापों को माफ कर भी सकता हूं, पर तुम्हारा असत्य बोला हुआ पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी इसी बात को फिर से दोहराते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। इसलिए हम कहा करते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और मधुर बोलो, मीठा सत्य बोलो। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत का पहला प्रश्न है ये। देखिए भागवत कहां से शुरू होती है। आपको पहले इंसान बनाएगी, इसके बाद शुरू हो जाएगी भागवत। क्योंकि भागवत इंसानों की है, इंसानों के लिए, शैतानों के लिए तो नहीं है। अब कुत्ता बिल्ली से कहो कि तुम बैठो कथा सुनो, कैसे सुनेंगे? और मनुष्य होकर भी यदि उसके आचरण जानवरों जैसे हैं तो उसको कथा कैसे सुनाई पड़ेगी? वो कथा कैसे सुन पाएगा, समझ कैसे पाएगा? अच्छा झाड़ू आप लोग लगाती हो मैया? अच्छा झाड़ू साफ है तो घर साफ होगा, और झाड़ू ही गंदी है तो उस झाड़ू से फिर साफ सफाई होगी? जहां झाड़ू लगाओगी वहीं गंदा हो जाएगा। झाड़ू को नाली में डुबा दो और फिर उस गंदी झाड़ू से झाड़ू लगाओ तो साफ होगा? पहले झाड़ू को साफ, हमारी माताएं झाड़ करके ना झाड़ू को पानी से साफ कर देती हैं ताकि झाड़ू शुद्ध रहे। झाड़ू यदि स्वच्छ है तो घर स्वच्छ है। ऐसे ही जब आप शुद्ध होंगे तब आपका परिवार शुद्ध होगा। जब आप शुद्ध होंगे तब आपसे संसार शुद्ध होगा। आप ही अशुद्ध हैं, शुद्धि कहां से आएगी? इसलिए किसी संत ने गाया है, इंसान किसे कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।
जो सभी में बांट कर खाए वो इंसान। इसलिए हमें क्या कहना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 दोनों हाथ उठा के जरा प्रेम से। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जानना लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। कितनी बढ़िया बात कही है कहने वाले ने। अभिमान करोगे ना तो सम्मान कभी नहीं पाओगे, क्योंकि अहंकारी को सम्मान नहीं मिलता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 अहंकार को त्याग दो और भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, पतंग उड़ती है तो डोर किसी के हाथ में होती है, वो चाहे जितना उड़ाए, देखे कि खतरा है तो उतार कर रख लेता। जैसे पतंग ने अपनी डोर किसी के हाथ में दे रखी है, ऐसे आप भी अपने जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में दे दो। देनो, भगवान के हाथ में अपनी डोर रख दो। जहां ले जाएं भगवान वहां जाओ। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में हे कन्हैया, हमने अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तू महलों में रख या तो झोपड़ी में रख, हम तेरी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाते हैं। जहां तू रखना चाहे, जैसे तू रखना चाहे, हम वहां वैसे रहने को तैयार हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, वो तेरी मर्जी का हो। हम तो तेरी मर्जी के गुलाम हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद 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 निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।
छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भरोसा भगवान का हमें रख लेना चाहिए। भरोसे भगवान के रहना चाहिए। मनुष्य का धर्म है समाज की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना और सत्य बोलना। सौनक जी ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज जी शास्त्र बहुत हैं पर शास्त्रों का सार क्या है, ये बात हमें समझाओ। शास्त्र तो बहुत है पर शास्त्रों का सार क्या है? अच्छा, 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण। शास्त्र बहुत है पर सार क्या है? 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक। ये 6 शास्त्र हैं। 18 पुराण में पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, बाराह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि, भविष्य, लिंग, ब्रह्म वैवर्त, वाराह, स्कंध, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। इनका सार क्या है? इतना सारा पढ़ने चलो तो पढ़ तो नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि आपको टाइम नहीं है। तो पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर सार की ओर जाएंगे। सार क्या है? बोले सारे वेदों का, पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत का सार क्या है? भागवत का सार है श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम श्री राम। अर्थात आप भगवान का नाम पकड़ लो और नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अच्छा, आप लोग किसान हैं लगभग, तो किसान लोग जब आप खेती में काम करते हैं, खेत में, तो आपका हाथ बिजी होता है, पांव बिजी होते हैं, पर आपका मुंह कहाँ बिजी होता है? खेत में मुंह की जरूरत तो नहीं पड़ती? हाँ, पड़ती है भाई। ट्रैक्टर भी चला रहे होंगे आप तो हाथ और पांव काम कर रहा होगा, ठीक है, दिमाग भी लगा है, पर मुंह तो खाली है। तो ट्रैक्टर चलाओ, हल चलाओ, खेती करो, बो, काटो, सिंचाई करो, तो क्या करते रहो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। है ना भैया जी? काम बराबर करो, काम नहीं रोकना। काम जो करते हो वही करो। काम कमैया जी, आप लोग भोजन बनाती हो तो हाथ बिजी है, पांव बिजी है, मुंह कहाँ बिजी है? खाली है कि नहीं? सबका मुंह खाली रहता है, बिजी कहाँ होता है? निंदा चुगली करने में। कर लो बुराई, बुराई कर लो, बिजी हो गया। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो और मन से जपते रहो। सीताराम सीताराम गाओ रे,
गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 ऐसे मेरे मन में विरा। हे कन्हैया, हे गोपाल, ऐसे मेरे मन में समा जाओ। हे राघव, मेरे मन में समा जाओ कि मैं संसार को और संसार के काम को भूल जाऊं। अच्छा, आप लोग काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं कि नहीं? तो फिर भगवान को याद करते समय संसार को क्यों नहीं भूलते? हम काम को करते समय जब भगवान को भुला देते हैं तो भगवान को याद करते समय संसार को क्यों याद रखते हैं? ये बड़ी विडंबना है। संसार को भुला देना बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन बात है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा। तो 4 वेद 6 शास्त्र में 2 बातें मिली हैं, एक तो राम नाम जपो और दूसरा सबके साथ अच्छा करो, अच्छा व्यवहार रखो। तीसरा प्रश्न शौनक जी ने किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? शास्त्र में भगवान के अवतार कितने हैं? बड़े सुंदर प्रश्न किए। सूत जी बोले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले आप गुरु जी को स्मरण कर लो। गुरु जी को प्रणाम करने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी को नमस्कार करके कहते हैं भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान ने कितने अवतार लिए? 24, जिसमें कि 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। भगवान ने 23 अवतार धारण कर लिए। पहला नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, राम जी, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध और कल्प, पृथु राजा, बारह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार भगवान ने ले लिए हैं। कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग का अंतिम 24वां भगवान का अवतार होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के यहाँ। अच्छा, ये भागवत क्या है? जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए ना, तब उनका मन बड़ा व्याकुल हो गया। वेदों का विस्तार कर दिया पर मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज एक दिन विचरण करते करते आ गए और नारद जी को देखकर श्री वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। व्यास जी बोले प्रभु आप आए, मेरा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले प्रभु आप इतने चिंतातुर क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तब व्यास जी कहते हैं महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली। नारद जी बोले आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं करी, जब तक लिखेंगे नहीं पुराण को, भागवत के ग्रंथ को, तब तक शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, तब व्यास जी ने भागवत की रचना करी। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक व्याख्या कर दी व्यास जी ने। वेदों का विस्तार किया, इसलिए नाम पड़ा वेद व्यास। उन्होंने विस्तार किया। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म दासी का बेटा था। मेरी माँ बर्तन धुलने जाती थी, काम करने जाती थी।
मैंने संतों की संगति करी, आज नारद बन के बैठा हूं। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। अच्छे लोगों की संगत करोगे अच्छे रंग चढ़ेंगे, और बुरे लोगों की संगत हुई तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। संगत अच्छी रहे तो रंग भी अच्छा चढ़े, संगत बुरी रंगत बुरी। इसलिए कहा जाता है संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। हरि बोल। हे हरि। हरि प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, आज हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग रहने से ना कागा से तो है हंस करेगो। संगत अच्छी मिले ना तो कौआ भी हंसों की भाषा बोलते हैं। ऐसा कोई कौआ है आपके गांव में जो हंसों की भाषा बोलता हो? हमारी समझ में एक कौआ है, उस कौआ का नाम है कागभुसुंड जी। कागभुसुंड जी नाम के कौआ रामचरितमानस में उनकी चर्चा। कौआ थे, पर कौआ होकर भी वो हंसों की भाषा बोलते थे कि तो कागा से तो है हंस करेगो, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बनाना हो अपनी अच्छी बनानी हो तो भजन में लग जाओ। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, 18वां पुराण भागवत लिखा। उसकी शुरुआत उन्होंने कहां से करी, आइए उस प्रसंग पर चलते हैं। व्यास जी महाराज ने महाभारत के युद्ध से भागवत का शुभारंभ किया।
अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रौपदी के उन्होंने 5 बच्चे मार डाले। द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चों के सिर कटे थे। भीम भैया की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। एक दिन रात्रि के टाइम अश्वत्थामा आया, दुर्योधन मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं, कह। दुर्योधन बोला, मित्र तुम पांडवों को मार दो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों को मारने। अपने मित्र से किया गया वादा पूरा कर लिया। रात के 12 बजे पांडव सो रहे थे गहरी नींद में। अच्छा, भक्त सोता है, भगवान जागता है। पांडव सो रहे थे, उन्हें मारने अश्वत्थामा चल पड़ा। तभी भगवान समझ गए कि ये तो गलत हो जाएगा। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए पांडवों के पास। अर्जुन, भीम भैया जागो। अर्जुन बोले, प्रभु इतनी रात को आप यहाँ? भगवान बोले, सारी दुनिया तुम्हारी जीत का जश्न मना रही है और तुम सो रहे हो, चलो मेरे साथ। भगवान उन्हें ले गए। उस खाली बिस्तर में द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा ने उन 5 को ही पांडव समझ लिया कि ये पांडव है और 5 का सिर काट दिया। 5 बच्चे मर गए। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे मरे हैं। दुर्योधन ने देखा पांडव मर गए। ध्यान से देखा तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन बोला, मित्र तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। दुर्योधन उसी क्षण मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा, रोने लगी। अर्जुन आए, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली अश्वत्थामा को मारने की अर्जुन ने। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा अब मेरे से बच ना पाएगा। सूर्य अस्त होने के पहले उसको तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, तू जो सजा देना चाहे देना। चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने। अर्जुन ने रथ कृष्ण को दिया, अर्जुन चल पड़े। अश्वत्थामा के पास जब अर्जुन पहुंचे तो अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। कन्हैया मुस्कुराए, अरे अर्जुन तुम गांडीवधारी हो, इसके एक प्रहार से डर गए? खड़े हो जाओ और बदले में तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब भगवान ने आज्ञा करी तो अश्वत्थामा के प्रहार के बदले अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान ने अपनी कृपा से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को ले जाकर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, तू जो सजा देना चाहे इसे दे दे। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं। द्रौपदी ने जल्दी से हाथ और पांव खोल दिए। द्रौपदी बोली, अश्वत्थामा जी आप यहां से भाग जाइए। भीम भैया बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी मां पर आ रही है। अरे मेरे बच्चे मर गए हैं तो क्या हुआ, मेरा सहारा देने के लिए मेरे पति तो हैं, मेरे 5 पति हैं ना, जीवित हैं,
पर इस अश्वत्थामा की जो माँ है ना, इसे भी मार दोगे तो इसकी माँ अनाथ हो जाएगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य पहले ही मर चुके हैं। अब तो माँ का केवल बेटा ही सहारा है, और ये सहारा भी छीन लोगे तो माँ अनाथ हो जाएगी। देखिए तो जरा द्रौपदी का भाव कैसा, खुद के बेटे मर गए हैं और बेटे का हत्यारा सामने खड़ा है, और द्रौपदी उस हत्यारे को कह रही है इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के हृदय में करुणा है, दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कभी नहीं त्यागनी चाहिए भक्तों। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमें जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। यदि हमने दया छोड़ दी तो भगवान भी दया छोड़ देगा, फिर वो आप पर दया नहीं करेगा। जब हम करते हैं तब वो हम पर दया करता है। दया का उल्टा क्या हुआ? दया का उल्टा होता है याद। जब आप लोगों पर दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद करेगा। आप दया नहीं करेंगे कैसे याद करेगा? द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को जो बनाए रखे वही ज्ञानी है, वही समझदार है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। अपना धैर्य, अपना धर्म, अपने मित्र और अपनी नारी को, इन चार लोगों को विपत्ति के समय ही परखा जाता है। आप लोग धैर्यवान हैं कि नहीं? धैर्य है आपके अंदर? मैया जी धैर्य है? हम लोग यूं तो बहुत कहा करते हैं हम बड़े धैर्यवान हैं, लेकिन कभी विषम परिस्थितियां आ जाए ना तो धैर्य तो पता नहीं कहां चला जाता। राजा रंतिदेव नाम के एक राजा था। उनके नगर में सूखा पड़ा, उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, और राजा रंतिदेव अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जंगल चले गए। शास्त्रों में लिखा है कि 64 दिन तक उन्हें खाने को एक दाना नहीं मिला। छोटा सा बच्चा, पत्नी और राजा रंतिदेव 64 दिन से एक दाना नहीं खाया। एक दिन 64 दिन बाद 65वें दिन किसी गांव में पहुंच गए तो वहां भंडारा हो रहा था। भंडारे में उन्हें खीर पूड़ी प्राप्त हो गई। वो बैठ करके खीर पूड़ी खाने वाले थे कि तब तक एक चांडाल आ गया, एक ब्राह्मण आ गया और एक कुत्ता आ गया। ब्राह्मण बोला, भैया हम बड़े भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। राजा रंतिदेव ने अपनी थाली ब्राह्मण को दे दी, लो आप खा लो। खुद कितने दिन से भूखे थे? अच्छा, आप इतने दिन से भूखे हो और आपके सामने थाली आए और कोई आपसे कहे एक रोटी दे दो, और आपके पास केवल 2 रोटी ही हो, तो क्या आप देंगे? भाई हम क्या तुम्हें दे देंगे, हम क्या खाएंगे? लोग पहले अपना देखते, पहले हम खा लें, बचेगा तो आप। रंतिदेव ने 64 दिन की भूख थी, फिर भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण खाया और प्रसन्न हो गया। चांडाल बोला, भैया हमें भी भूख लगी है। तब पत्नी ने अपनी थाली चांडाल को दे दी, भैया आप खा लो। चांडाल ने खा लिया। चांडाल बोला, भैया ये मेरा कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है, इसने कुछ नहीं खाया। तब छोटे से बच्चे ने अपनी थाली उस कुत्ते को दे दी, और तीनों ने जब सब कुछ दे दिया, उसके बाद एक एक गिलास तीनों ने पानी पिया। राजा रंतिदेव ने भगवान को नमस्कार किया, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। किसी ने कहा, भैया तुम्हें तो खाना कुछ मिला नहीं, भगवान का धन्यवाद क्यों दे रहे हो?
तब रंती देवी ने कहा खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो मिला है, उसका धन्यवाद भगवान को दे रहा हूं। पानी पी लिया और ईश्वर का धन्यवाद दे दिया। और जब पानी पीकर खड़े हुए तो तीनों ब्राह्मण चांडाल कुत्ता नहीं, साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं तेरे त्याग, मैं तेरी श्रद्धा, मैं तेरे प्रेम से, तेरे त्याग से, तेरे सत्य से मैं प्रसन्न हूं। जा मैं तुझे तेरा राज्य वापस करता हूं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग तुझे दानियों में गिनते रहेंगे। राजा रंती देव भोजन दान कर दिया उन्होंने। दान करने की बड़ी महिमा है। दान करते रहो, दान देते रहो, धन पवित्र रहता है। अन्न दान करते रहो, अन्न पवित्र रहता है। जब दूसरों को खिलाने के बाद आप खाते हैं ना, तो उस अन्न से आपकी बुद्धि निर्मल होती है। और दूसरों के हक का जब आप खाते हैं ना, तो उस अन्न से आपकी बुद्धि दूषित हो जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न से ही मन प्राप्त होता है, मन बनता है। द्रौपदी दया करती है क्योंकि द्रौपदी करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी मां है ना, और मां द्रौपदी मां है और मां तो करुणा की मूर्ति है। अच्छा, आप भी तो मां हैं। अच्छा, मां किसे कहते हैं? मां किसे कहते हैं? भगवान को भी मां कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान को क्या कहा गया है? मात पिता तुम मेरे। तो भगवान हमारे कौन है? कौन है? कौन है हमारे? मात पिता। तो भगवान तो पुरुष है ना, उन्हें मां कहा गया है। अर्थात यह है, अर्थ यह है कि मां जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके हृदय में भाव अधिक हो प्रेम के, बस उसे आप मां कह सकते हैं। जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में धैर्य हो, जिसके हृदय में क्षमा का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मां कहते हैं। तो आप क्षमा करती हो मैया? आपके हृदय में करुणा है कि नहीं? अच्छा, अपने बच्चों को तो माफ कर देती होंगी आप, पर क्या दूसरों के बच्चों को भी माफ